So let me get this straight. Abhi you finished your BSc last year, and what was your Yes. percentage? My percentage was 7. CGPA was 7. CGPA was 7.2. 7 and this is out of a 10 scale. Yes. Yeah. ठीक है. और ये BSc आपने किस में करी थी? Zoology and botany में. Okay, zoology and Double botany. major. This was a double major and botany. And हाँ this जी. is from which university? Mumbai University, like autonomous college का, but it comes under Mumbai University. हाँ. Okay, ठीक है. अभी ये आपने बॉटनी और जूलॉजी में आपने ये पूरा सिचुएशन कर दिया है. दिस इज 7 on 10 राइट नाउ. यस. Okay. ठीक है. Yes. नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू इन मास्टर्स? जितना like सुनने में आया था, biotech technology is all that is blooming right now. So Yeah. wanted to pursue something in biotech or bioinformatics something. So both of these are extremely different. Bioinformatics has an element of mathematics in it. Yeah. है ना. एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप कर सकते हो. साथ के साथ में कॉम्प्लीमेंट अगर आप मोलिकुलर साइंस में जाना चाहते हो तो दिस कैन बी एन एक्सीलेंट फील्ड. मोलिकुलर साइंस, स्टेम सेल रिसर्च, ये सारा जो कैंसर सेल रिसर्च है इस पे जाना चाहते हो तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज परफेक्ट फॉर यू. बायोटेक्नोलॉजी इज मोर ऑफ अ रिसर्च ओरिएंटेड जॉब, मोर ऑफ अ लैब ओरिएंटेड जॉब, और इसमें इनोवेशन का काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट आपको दिखेगा बायोटेक्नोलॉजी में. नाउ टू स्विच फ्रॉम जूलॉजी and botany to biotechnology may be a challenge, but there I can recommend that you can take a shot in certain countries. 3 countries आपको मैं suggest करता हूँ. Okay. और आप मेरे को एक अपना बजट भी बताओ, उसके हिसाब से I can recommend you. बजट तो I don't know. I was planning अगर scholarship मिले तो बढ़िया होगा कहीं से, कोई university से. Scholarship is all well and good, it's all well and great, but I must tell you that they are very difficult to come by अगर आपके पास work experience नहीं है. अगर जैसे यूरोप में आप जा रहे होते और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता 2 साल का मिनिमम, तो मैं आपको इरास्मस करके एक स्कॉलरशिप होती है, वहाँ पे मैं आपको पिच करता हूँ, वो ऑलमोस्ट सबको मिल जाती है. ठीक है. इरास्मस जो है 100% स्कॉलरशिप होती है, पर क्योंकि आपके पास वो नहीं है. एक महाराष्ट्र से बताया, आप महाराष्ट्र से हो ना? हेलो. I think he hung up. I'll call him again. Very interesting profile by the way, 7 CGPA and everything else, so very interesting. हाँ जी. Yes. Am I audible? So आप मेरे को कह रहे हो, हाँ मैं आपको बता रहा था इरास्मस करके एक स्कॉलरशिप है, बट यू आर नॉट एट द मोमेंट एलिजिबल फॉर इट बिकॉज यू डोंट हैव वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है. आप क्योंकि महाराष्ट्र में हो इसीलिए आपकी एक स्कॉलरशिप है महा स्कॉलरशिप करके, MAHA. हैव यू हर्ड ऑफ इट? आपकी स्टेट जो है ये स्कॉलरशिप देती है. ठीक है. पर मैं आपको तो भी बोलूँगा कि स्कॉलरशिप इज़ वेल एंड गुड, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप एक अपना फंड तैयार करके रखो, एजुकेशन लोन वाला एक अपना ऑप्शन एंड ऑल्टरनेटिव अपना तैयार करके रखो. आई वुड ऑब्वियसली हेल्प यू गेट दी स्कॉलरशिप्स, लेकिन देर इज नो वे एनी कंसल्टेंट, इवन माई सेल्फ, कैन गारंटी एनी स्कॉलरशिप्स टू यू, बट वी कैन ऑलवेज सजेस्ट द बेस्ट ऑप्शंस. मतलब नीड बेस हो रहा है तो नीड बेस, मेरिट बेस हो रहा है तो मेरिट बेस, हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं आपको. ठीक है. अभी मास्टर्स के लिए मैं अब बायोटेक के अंदर मैं आपको ना 3 ऑप्शंस बताता हूँ. एक दुबई जो आपके लिए चीप पड़ेगा. अब मैं क्यों बता रहा हूँ दुबई आपको, रीजन मेरा क्या है बताने का. इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल ऑप्शन दैट आई एम गिविंग यू, बट इट हैज़ अ सॉलिड इकोनॉमी. देर आर नो इनकम टैक्सेस. yes, there are no taxes that need to be given in Dubai. That's number 2. तीसरी बात यह है कि आपका दुबई के अंदर पैकेज एनीवेयर रफली बिटवीन 20 to 40 lakhs पर एनम स्टार्टिंग में पड़ जाएगा. एंड आपका 7 to 12 लाख के बीच में आपका साल का खर्चा लगेगा. 2 साल का कोर्स होगा टोटल. सो 7 to 12 इज रफली, अपन हायर एंड पे भी पकड़ लेते हैं 24 lakhs एंड राइट फॉर 2 साल का. और इसमें भी आप मान के चलो कि 70 से 80 हज़ार रुपए का महीना का खर्चा होगा आपका रहने खाने का. यू कैन इजीली वर्क देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच, एंड देन लाइफ कैन बिकम इजी फॉर यू. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई विल रेकमेंड दैट यू डू. दूसरा ऑप्शन आपके पास है, मैं आपको बताऊंगा यूके. आपके पास ऑप्शन है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हायर साइड में, पर ये 1 ही साल का कोर्स है यहाँ पे. तो मास्टर्स में यूके में आपको मैं शेफील्ड रेकमेंड करूंगा. इट्स अ रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटी. इट हैज़ एन एक्सीलेंट बायोटेक फील्ड. बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बहुत अच्छा है. देन देर इज अगर मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी बताऊं यूके में, कार्डिफ का बहुत ही फेमस है वहाँ पे हॉस्पिटल, और साथ में उसकी रिसर्च लैब भी. इट इज़ एक्सीलेंट एंड इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डू योर कोर्सेज फ्रॉम देयर. तो यूके में शेफील्ड और कार्डिफ आपको मैं 2 रेकमेंड करूंगा. ठीक है. तीसरी रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा फॉर जर्मनी. ठीक है. अगर आप 7 CGPA के अंदर, पब्लिक यूनिवर्सिटी इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू कैन ऑलवेज गेट इनटू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज.
पर अपन पब्लिक में भी ट्राई करेंगे, कभी कभार हो जाता है डिपेंडिंग ऑन उनका क्या क्राइटेरिया है, पर अपन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, जो अगर आपका बजट 25 लाख रुपए है पूरा कोर्स करने का, तो ये आपका विद इन 25 लैक्स आपका काम हो जाएगा। ओके, रहने भी का सबका? नहीं, यूके में आपको 25 लैक्स प्लस 1 लाख रुपीज रहने खाने का मान के चलो पर मंथ। ओके। पर ये आप वहाँ पे काम करोगे तो रफली 13 पाउंड से 12 पाउंड्स के बीच में मिनिमम वेज होती है। पर क्योंकि आप बायोटेक करने जा रहे हो, यू विल गेट अ बेटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देयर। ओके। ठीक है, तो वहाँ पे आप बहुत इजीली कमा सकते हो, लाख से 1.5 लाख रुपए काम करते करते। ओके। यस, एंड यू कैन ऑल्सो गो टू आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर भी जो पीआर है वो 5 साल के अंदर मिल जाएगा आपको, तो मतलब आपको आराम से आप वहाँ पे जा सकते हो। और ये आयरलैंड में भी 1 ही साल का कोर्स है और ये 15 से 20 लाख में पड़ जाएगा। अगर आपको थोड़ा और सस्ता जाना है यूके में, तो यू कैन गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन, दैट इज 15 लैक्स अ ईयर। ओके। हाँ, पर रिमेंबर दैट यूके राइट नाउ इज सफरिंग विद अ जॉब क्राइसिस। पर ये मैं आपको वही बोल रहा हर था फील्ड में नहीं है, कि हर फील्ड अच्छा, में नहीं ओके। है यूके में। बायोटेक की फील्ड में अभी जॉब क्राइसिस ऐसा सच नहीं है। बायोटेक इज वन ऑफ द बूमिंग फील्ड्स एंड इट इज स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रांगली डिस्पाइट एआई, एंड बिकॉज इट विल इंक्लूड एआई, it won't replace people, because everybody in biotech field is not a lower level individual. Everybody in biotech has a certain level of knowledge. तो रिप्लेस वो होगा जो एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बायोटेक में ऑलमोस्ट सारे वो लोग करते हैं, right? So research and AI and biotech will complement each other as a result. So I will therefore recommend that Dubai, UK, Germany and Ireland, ये 4 आपके ऑप्शंस हो, इनमें अपन यूनिवर्सिटीज डिसाइड कर लेंगे एंड यू कैन वेरी इजीली गेट इनटू ऑल ऑफ देम विद स्कॉलरशिप आल्सो वी विल ट्राई। हाँ बताओ। ओके, लाइक अगर आपको ये वीक में अगर कंफर्म करके बताऊं तो कितना टाइम लगेगा वो सब, लाइक कभी यूनिवर्सिटी चालू होता है वहाँ पे? सो यूनिवर्सिटी इनटेक्स होते हैं सितंबर के अंदर, इस साल 2025 के अंदर। आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फॉर दिस। दुबई के अंदर वीज़ा 100% आ जाता है, यूके में वीज़ा 100% आ जाता है, जर्मनी में वीज़ा 80% चांसेस रहते हैं। एक बार पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो 100% आ जाएगा। आयरलैंड के अंदर भी 100% चांसेस है वीज़ा आने के, बट आई वुड रेकमेंड दैट यू अप्लाई बिफोर जून फर्स्ट वीक। सो हम जुलाई एंड तक आपका वीज़ा लेके और आपको प्रोसेस को खत्म कर देंगे। सो अ लॉट ऑफ दी स्टूडेंट्स देयरफॉर एंड अप फेसिंग अ प्रॉब्लम कि कहाँ पे जाए, क्या करे। यूएस में जा नहीं सकते, यूके में जॉब्स नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर जनरलाइज स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन फेड टू यू बाय इंस्टाग्राम, बाय सम ऑफ योर रिलेटिव्स हु हैव स्टेड देयर। मे बी दे मे बी सीइंग द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, पर उनको इंडस्ट्री की इंसाइट्स नहीं पता है, and you may overall be confused with what you wish to do. This is where this channel is going to be your savior. You can reach out to me and you can take a free counseling session, and I can help you understand ki what particularly should be a correct course of action for your journey abroad or your journey in India. This will give you a great perspective and it doesn't hurt. So if you wish to get in touch with me, have a session like this, then there's a link in the bio. You can just fill up the form, or there's a number given here, I think somewhere here, तो आप उस पर contact कर सकते हैं and we can connect.